ऐसे संगठन है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। एक बार किशोर जी के पास चलते हैं और उनसे भी वही सवाल समझ लेते हैं। किशोर जी, बात वही है, हम आंकड़े दिखा रहे हैं बीते चुनाव के। AIMIM बिहार में कोई भूमिका नहीं, कोई काम नहीं, फिर भी 5 विधायक जीत कर आ जाते हैं। अगर नेता ही नहीं होंगे समाज के, तो समाज को आप अपने साथ जोड़ेंगे कैसे? और नीतीश कुमार का अब तक किया धरा क्या पानी में चला जाएगा? अगर समाज के नेता नाराज होकर बाहर चले जाते हैं तो उस वोट को कैसे एकजुट रख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसी के जीतने या किसी के हारने से समाज नहीं चलता है। पहली बात, जो अक़लियतों की संख्या है, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो एक एक परिवार का विकास हो रहा है और वो विकास को महसूस कर रहे हैं। जब वो विकास को महसूस करते हैं तो वोट में भी वो कन्वर्ट होता ही है। जहाँ तक आप AIMM की बात कर रहे हैं तो उसका बेहतर जवाब RJD के साथ ही देंगे कि AIMM का बिहार में आने का क्या उद्देश्य रहा है और क्यों बिहार आया है। मैं इतना ही जानता हूँ, आप ही की B टीम है। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार हमेशा से, चाहे 2005 से लेकर आज तक, कभी उनकी किसी भी योजनाओं में जातिगत या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। रही बात अभी के समर्थन की, तो हम लोगों ने काफ़ी सोच के, विचार के, समझ कर निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, हम लोग अलायंस का एक पार्टनर हैं, तो हमसे यह उम्मीद किया जाना कि हम इस अलायंस, इस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे, ये भी एक जल्दीबाजी वाला उम्मीद था। बावजूद उसके हम लोगों ने हर स्तर पे मुस्लिम संगठनों को बुलाकर उनके साथ बात किया गया है, मुस्लिम समुदाय के विद्वानों के साथ बात किया गया है, उनकी परेशानियों को समझी गई है। मतलब आप आश्वस्त हैं कि आपने समाज को भरोसे में लिया है और समाज की सोच को संसद में सार्वजनिक मंच पर रखा है। चलिए, और इसका एक लॉजिकल कारण भी है कि सबसे बड़ी बात है कि ये वक्फ जो है अपने आप में कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। ये कस्टोडियन है इस्लामिक प्रॉपर्टीज का, और इस्लामिक प्रॉपर्टीज का कस्टोडियन एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का भी कस्टोडियन सरकार को होना चाहिए। बस यही है, 2 लाइन का पूरा का पूरा। कोई भी अगर संपत्ति और वो रेगुलेटेड नहीं है तो वहां संपत्ति के अनैतिक उपयोग की संभावना बढ़ जाती है, उपभोग की संभावना बढ़ जाती है। और सरकार का प्रयास है कि इस बिल के माध्यम से उस अनैतिक काम को, अगर वक्फ में उस तरह का कुछ हो रहा है बोर्ड के माध्यम से, तो रोका जाए। और इसको लेकर विपक्ष एक अफवाह फैला रहा है, यह सत्ता पक्ष का आरोप है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। क्या वक्फ में संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन देना बिहार में NDA खेमे के तमाम सहयोगी दल के नेताओं को भारी पड़ सकता है?